तमाशा बना के रखे क्या मुसलमानों का इधर? जिसकी ताकत है ना लगा ले और मैं मेरी ताकत लगाऊंगा। मेरे साथ अल्लाह है, मेरे को डर नहीं है किसी के बाप का। आओ जरा देखते हैं सब इधर पे क्या क्या भरनी हुई है मट्टी का। पानी आएगा देखो, चेक करो पानी आ रहा है इधर पे। इधर का लो, इधर का लो, एक मिनट पानी नहीं है। ये कब्रिस्तान के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाए। अगर आप लोग ये सॉल्व नहीं करते हैं तो हम बारिश में अगर पानी भरता है तो मुमरा में इतना बड़ा हम आंदोलन निकालेंगे, इतना बड़ा आंदोलन निकालेंगे और मैयत हम टीएमसी गेट के पास लेके जाके रखेंगे। ये देखो कैसे पत्थर है आप, ये ऐसी पत्थर वाली मट्टी डाली गई है और बोलते हैं गुजरात से मट्टी हमने मंगाए है, 1 नंबर मट्टी मंगाए। ये मट्टी पत्थर वाली, ये देखो सामने प्रूफ है सब। और कितने तो फेंक दिए यहाँ से लोग, चीटर चोर साले, सबका हिसाब होगा इंशाल्लाह। तो मतलब पूरी की पूरी तरह से लोग ने कब्रिस्तान में घोटाला किया। तो ये मट्टी चोर को जल्द से जल्द सजा भी होना चाहिए और हम कार्रवाई करके रहेंगे। अब माहिती जब आएगी, जब की कमेटी भी घोटाला कर रही है, 4,500 रुपया ले रहे हैं एक मैयत दफन करने का, लेकिन पावती नहीं दे रहे हैं और बोलते हैं पावती नहीं मिलेगी। सामने गवाह है, किसी को भी नहीं मिली है पावती, तो आप किसी तो ये कमेटी भी इसके अंदर घोटाले में इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्टर भी इन्वॉल्व है और भी बड़े बड़े नाम है। जल्दी खुलासा होगा इसका। तो यार हमारे मुसलमानों के दिल के साथ खेलो मत, आपके ऊपर अल्लाह अजाब डालेगा। आप दुनिया में भी आपके बदन पे कीड़े पड़ेंगे और कब्र में भी आपके ऊपर अजाब होएगा। आप जी नहीं सकते आप सही। सब यहाँ पे मिली भगत गैंग है, फ्रॉडरों की, चीटरों की पूरी गैंग इधर पे। तो यहाँ की कमेटी भी हटाई जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर को जेल भी भेजा जाएगा। कब्रिस्तान का मामला है तो सर जरा थोड़ा जल्दी करके देना चाहिए ना। आप जीपी बिल्डिंग का मामला रहता है तो फटाफट सब काम हो जाता है, इलीगल बिल्डिंग का। ये कब्रिस्तान का मसला है। नहीं सही बात है ना, ज्यादा टाइम हो रहा है, वहाँ पानी का शॉर्टेज है ना सर। तो आप जरा मेहरबानी करो हम लोग पे और जल्दी प्लीज काम करके दो, क्योंकि ये काम के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। तो मैं ना पीछे हटूंगा ना डरूंगा। कोई भी कितनी भी ताकत लगा ले हमको दबाने की, मैं दबूंगा नहीं। मेरी जान से भी लड़ूंगा, माल से भी लड़ूंगा और जिसको ताकत लगाना है वो लगा ले, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं हूं सैयद जीशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। अभी 2 महीना है बारिश आने को इधर पे। अब बारिश आएगी तो फिर कब्रों में पानी भरेगा, गंदा पानी भरेगा। फिर देखा जाएगा तो अब बॉडी नहीं गल रही है, यहाँ पे इतनी गंदी मट्टी इधर पे डाली हुई गई है, ना कफन गल रहा है। तो मतलब अब मैयत अभी हमारे भाई बहनों की दफन होगी इधर पे, वहाँ पे कब्र में जब मैयत दफन होती है तो वहाँ हिसाब किताब होता है, फरिश्ते आते हैं, मोमिनों की कब्रें है ये। तो वहाँ पे क्या गंदा पानी क्या था? आज मेरा कब्रिस्तान में आने का मकसद ये है कि 2 महीना बारिश को बचा है। अब जब बारिश आएगी तो यहाँ पे कब्रों में पानी भरना चालू होगा। तो मैं यहाँ के टीएमसी कमिश्नर से रिक्वेस्ट करता हूँ, कलेक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बारिश के पहले ये कब्रिस्तान के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाए। अगर आप लोग ये सॉल्व नहीं करते हैं तो हम बारिश में अगर पानी भरता है तो मुमरा में इतना बड़ा हम आंदोलन निकालेंगे, इतना बड़ा आंदोलन निकालेंगे और मैयत हम टीएमसी गेट के पास लेके जाके रखेंगे। क्योंकि हमारे साथ ये मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाला काम हो रहा है। यहाँ की कमेटी भी जिम्मेदार है, कॉन्ट्रैक्टर भी जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है वो है चोर। क्योंकि अभी मैं माहिती डाला हूँ, जब मेरे पास सब डिटेल आ जाएगी ऑन रिकॉर्ड, जब मैं फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा और फिर मैं निकालूंगा एक बड़ा प्रोटेस्ट। क्योंकि यहाँ पे चोरी हुई है। यहाँ पे जहाँ तक के मुझे मालूम पड़ा है क्या कुछ पर ट्रक का 12-13 हजार रुपया टीएमसी से लिया गया है। कई करोड़ों का ये कॉन्ट्रैक्ट था और भी कई टेंडर निकले हैं। वो मट्टी ये लोग ने दत्तूवाड़ी के जो पहाड़ी है वहां से वो गंदी मट्टी और पत्थर लाके डाले हैं। और जो दूसरी जगह की जो मट्टी डालने का जो पैसा देते हैं लोग, मतलब हमारे खाली करना इधर पे, वो मट्टी ये लोग ने डाला है। तो मतलब पूरी की पूरी तरह से ये लोग ने कब्रिस्तान में घोटाला किया है। तो ये मट्टी चोर को जल्द से जल्द सजा भी होना चाहिए और हम कार्रवाई करके रहेंगे। अब माहिती जब आएगी, जब बोरिंग वगैरह लगाने, बोरिंग का मैंने परमिशन डाला हूँ, उसका सर्वे हो। सुनो मैंने, क्योंकि यहाँ पे हम बोरिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि ये दलदल वाली जगह है, खाड़ी वाली जगह है। तो यहाँ से जो पानी आ रहा है ना वो गंदा खाड़ी वाला पानी आ रहा है, तो उसमें बदबू आ रही। तो हमने यहाँ से 150 मीटर दूर अमीनाबाग पे बोरिंग कर रहे हैं और वहाँ से पाइपलाइन जो है वो लाके यहाँ कब्रिस्तान में लगाएंगे। तो यहाँ जो पानी का जो मसला है वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे 24 घंटा पानी यहाँ पे चालू हो जाए। कब तक होगा ये काम? ये इंशाल्लाह अभी आपके सामने मैंने बात किया कि पीडब्ल्यूडी के हाथ में है, वो पेपर गया है। और जैसी परमिशन समझो आज वो परमिशन दे देंगे तो कल से काम चालू हो जाएगा। बोरिंग का काम चालू हो जाएगा जल्द से जल्द। जो परमिशन लेट कर रहे हैं हमारा, इस वजह से मैं गया था, क्योंकि हमने पूरा कोटेशन निकाल चुका है, बोरिंग वाले से भी बात हो चुकी है हमारी। और जो वहाँ पे हमें बोरिंग खोदना है और पाइपलाइन डालना है, तो उसके लिए हमको चाहिए परमिशन। वो लेट कर रहे हैं, इसके लिए मैं वहाँ पे गया था। लापरवाही हो रही है, मुसलमानों के दिलों पे ठेस पहुंचा रहे हैं। पहले भी घोटाला हुआ इतना, फिर कॉन्ट्रैक्ट वही कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। कायदे सर उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए था, उस पर कार्रवाई होना चाहिए था। और देख रहे तो उनका बोर्ड लगा है पूरे मुमरा में। अरे शर्म आना चाहिए यार ऐसे लोगों को। तुम मतलब क्या बेस पे अपना फोटो लगाते हो यार, बैनर। पहले कब्रिस्तान का मसला सॉल्व करो। मट्टी यहाँ पे लोग दफन होते हैं यार, हमारे मुसलमानों के दिल के साथ खेलो मत, आपके ऊपर अल्लाह अजाब डालेगा।
आप दुनिया में भी आपके बदन पे कीड़े पड़ेंगे और कब्र में भी आपके ऊपर अजाब होएगा, आप जी नहीं सकते आप सही नहीं, तरीके आपको से। ऐसा तो लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये काम के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो मैं ना पीछे हटूंगा ना डरूंगा। कोई भी कितनी भी ताकत लगा ले हमको दबाने की, मैं दबूंगा नहीं। मेरी जान से भी लड़ूंगा, माल से भी लड़ूंगा, और जिसको ताकत लगाना है वो लगा लेवे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये देखो कैसे पत्थर है, आप ये ऐसी पत्थर वाली मट्टी डाली गई है और बोलते हैं गुजरात से मट्टी हमने मंगाए है, एक नंबर मट्टी मंगाए। ये मट्टी पत्थर वाली, ये देखो सामने प्रूफ है सब, और कितने तो फेंक दिए यहाँ से लोग। यही रखे हुए चीटर चोर साले, बेशरम एकदम बेशरम। सबका हिसाब होगा इंशाल्लाह। अभी लास्ट टाइम जब हम लोग इधर आए थे कब्रिस्तान में एक मैयत दफन करने के लिए सुबह रमजान में, तो जब वहाँ पे पानी नहीं था और हमने कब्रिस्तान में, तुमने पैसा कितना भरे, 4,500 पावती दिए? नहीं, पावती नहीं मिलती। क्यों नहीं दिए पावती? पूछे आपने पावती क्यों नहीं दे रहे आप? नहीं, पावती नहीं मिलती बोली। क्यों पावती नहीं मिलती है? ये रिकॉर्ड पे रहना चाहिए ना। अपने आए अभी घर में मैयत हुई, जिसके भी हो क्या पूछेगा भाई कितना हुआ करके हिसाब देगा। पावती हाँ। के लिए तो ज्यादा आपने बोले भी नहीं। क्यों नहीं, हिसाब रहना चाहिए ना, मतलब घोटाला है इसमें भी। मतलब यहाँ की कमेटी भी घोटाला कर रही है। 4,500 रुपया ले रहे हैं एक मैयत दफन करने का, लेकिन पावती नहीं दे रहे हैं और बोलते हैं पावती नहीं मिलेगी, सामने गवाह है। किसी को भी नहीं मिली है पावती, हो तो आप किसी तो ये कमेटी भी इसके अंदर घोटाले में इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्टर भी इन्वॉल्व है, और भी बड़े बड़े नाम है। जल्दी खुलासा होगा इसका। पूरा सब यहाँ पे मिली भगत गैंग है, फ्रॉडरों की, चीटरों की पूरी गैंग इधर पे। तो यहाँ की कमेटी भी हटाई जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर को जेल भी भेजा जाएगा, क्योंकि ये लोग सब लापरवाह लोग हैं। सिर्फ पैसा चाहिए, अंदर आना चाहिए पैसा, इनको कोई परवाह नहीं है। कोई ये ईमान वाले नहीं है, ये मुनाफिक लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं, नास्तिक लोग। ईमान वाला मोमिन कभी ऐसा काम कर नहीं सकता है। और हमको अल्लाह की मदद है और अल्लाह ने हमको भेजा है, और मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से इन पे कार्रवाई करूंगा और करके रहूंगा।